अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, मैं 6 सिफात पर बात कर रहा था। पहला नंबर है ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पांचवा इखलास नियत, छठा दावत इल्लल्लाह। तो मैं इनमें से 5 नंबर तो बता चुका हूँ। अब ये 6ठा नंबर पर बात चल रही है। 6ठा नंबर है दावत इल्लल्लाह। दावत इल्लल्लाह से ये चाहा जा रहा है कि जान माल अल्लाह ने अपने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। इस जान माल को अल्लाह के रास्ते में लगाने वाले बने। ये जान भी अल्लाह का है, ये माल भी अल्लाह का है। अल्लाह ने ही दिया है और अल्लाह ही ले लेगा। तो इस जान माल को अल्लाह के रास्ते में लगाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब अल्लाह के काम में कैसे लगाना है? हमें अपनी जान माल को ईमान के लिए खर्च करना है। ईमान के लिए कैसे खर्च करेंगे? अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद खर्च हो गए जान माल। अब हमारे सहाबाओं ने भी इस ईमान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है। अपने बच्चों को शहीद करा दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी औरतों को बेवा कर दिया और इस ईमान के लिए जान दे दी। आज हमें इस ईमान की कदर कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इस पर कुछ लगा नहीं है। सहाबाओं को लगा, उन्हें ईमान की कीमत का पता था, क्योंकि सहाबाओं की जान माल अल्लाह के रास्ते में लगे हैं, इसलिए उस ईमान की कीमत को पता है सहाबाओं को। आज हमारे जान माल लगे नहीं है, तो इसलिए हमें ईमान की कीमत का पता नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, कहने का असल मकसद ये है कि इसे अल्लाह के काम में लगाओ, जान को भी और माल को भी। अब अल्लाह के काम में लगाओगे तो हमें जन्नत मिलेगी, नहीं अल्लाह के काम में नहीं लगाओगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। जान माल को अगर दुनिया के लिए खर्च करोगे तो दुनिया मिलेगी, आखिरत के लिए खर्च करोगे तो आखिरत मिलेगी। जिसके लिए खर्च करोगे वो मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी आखिरत भी बनाओ और दुनिया भी बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली आखिरत बनाओ, आखिरत भी बनाओ और दुनिया भी बनाओ। अब अल्लाह के रास्ते में साल के 8 महीने तुम कमाओ, खूब कमाओ, और 4 महीने अल्लाह के रास्ते के लिए। साल भर कमाओ, 40 दिन अल्लाह के रास्ते के लिए। महीने में 27 दिन कमाओ, 3 दिन अल्लाह के रास्ते के लिए। है ना मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों? इसी तरह से अपना निज़ाम बनाना है हमें। और अल्लाह ताला इस पर अपने रास्ते में निकालने के बाद बहुत कुछ देता है। जब देखो, एक शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलेगा तो उसके घर पे 500 फरिश्ते अल्लाह ताला छोड़ देते हैं उसके घर की हिफाजत के लिए। 500 फरिश्ते अल्लाह ताला 500 फरिश्ते उसकी घर की हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं, जो कोई अल्लाह के रास्ते में निकलता है। अब जिसके घर की हिफाजत 500 फरिश्ते कर रहे हैं, उससे बढ़कर कोई बात है?
तो अल्लाह के रास्ते में लगाने वाले बनो। अब ये जान माल अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाएंगे तो दुनिया में लग जाएगा। ये तो इसे कीमती बनाओ अपने जान माल को, वरना शैतान तो कहता रहेगा। उसने तो अल्लाह से वादा कर रखा कि मैं तेरी इंसानों को कयामत तक बहकाता रहूंगा। उसका तो वादा है, वो तो अपना वादा पूरा कर रहा है। और हम जो वादा कर गए हम उसके वादा खिलाफी कर रहे हैं। हम वादा खिलाफी कर रहे हैं अल्लाह का हुक्म की। और शैतान तो अपना काम पूरा करके चला जाएगा वो तो, और साथ में हमें भी ले जाएगा जहन्नम में अपने साथ खींच के। ये दुनिया जो है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत बेकार चीज है दुनिया जो है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम बनाए और फरिश्ते से पूछा कि इसमें से किस में जाना पसंद करोगे, ये इंसान किस में जाना पसंद करेंगे। तो फरिश्ता ने कहा कि जन्नत में। फरिश्ता ने क्या कहा कि जन्नत में जाना पसंद करेंगे, और जहन्नम में आग थी कि इससे तो दूर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो जन्नत को जो है अपने उससे घेर दिया। मतलब अच्छा काम कर पाओगे तो जन्नत में जाओगे, ये गलत काम कराओगे तो जन्नत में नहीं जा पाओगे। मतलब इस तरह से जन्नत पे वो लगा दिए कि ये काम करके आना है और ये काम नहीं करके आना है। और जन्नत में वही शख्स जाएगा जो ये काम करके आएगा और ये काम नहीं करके आएगा। और जहन्नुम पे आज़ादी छोड़ दी, दुनिया की लज्जतें की चीज़ें जहन्नुम के ऊपर बिछा दी। तो फिर फरिश्तों को बुलाया कि अब बताओ किस में जाएंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि अब तो ज़्यादातर जहन्नुम में ही जा पाएंगे, क्योंकि जन्नत में तो शरायत लग चुकी है। तो इसी तरह से अगर हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करके जाएंगे तभी जन्नत में जा पाएंगे, वरना तो जहन्नुम में तो हम जाने की तैयारी कर ही रहे हैं, लज्जत उठा के दुनिया का मजा उठा के। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो कि अल्लाह ने उस पर शरायत लगाई है जन्नत में जाने की, तो उसको पूरा करके जाएंगे तो जब भी जन्नत में जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब ये सब सीखने को कहाँ मिलेगा? अल्लाह के रास्ते में मिलेगा। अब अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तभी तो बात समझ में आएगी, नहीं तो वही रहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। अगर अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी नहीं गुजारी होगी नबी के तरीके पे, ये कहोगे कब्र के अंदर हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। ये तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अब जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनेंगे तो बात समझ में आएगी। उस वक्त हमारी कुछ भी काम नहीं आएगा दुनिया की दौलत। अब एक शख्स का मौत का वक्त आ चुका। अब उसने कहा कि उसके 3 बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछो कि तुम्हारे साथ कौन सा जाएगा।
एक माल था जो कि पैसा, एक आमाल और एक रिश्तेदार। तो उसने सबसे पहले दौलत वाले शख्स से पूछा कि तुम मेरा कब तक साथ दोगे। तो दौलत वाले शख्स ने कहा कि मैं मरने के बाद किसी और का हो जाऊंगा, मरने के बाद किसी और का हो जाऊंगा, जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे पास हूं, तुम मर जाओगे मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। अब दूसरे से पूछा जो कि रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद कब्रिस्तान तक पहुंचाने तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे और कब्र में दफनाने के बाद हम वापस आ जाएंगे। फिर तीसरे ने सवाल किया कि मैं कब्र में भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, जो कि आमाल थे, कि मैं मरने के बाद कब्र में भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पेश आऊंगा। तो इनमें से दो बेटे किसी काम का नहीं है, तीसरा बेटा काम का अमाल, क्योंकि रिश्तेदार भी मरने के बाद कब्र में दफनाने के बाद आ जाएंगे और दौलत भी तुम्हारा मरते ही किसी और की हो जाएगी। इसलिए हमें जो है ना अपने अमाल बनाने हैं, अमाल बनाने हैं। और अब हम किसी की तस्कील करने जाते हैं ना, वो क्या कहता है, मैं मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं इनको कमा के खिला रहा हूँ, ये वो है। तो इसी तरह से हम नहीं कमा के खिला रहे, कमाने वाला अल्लाह खिला रहा है, कमा के अल्लाह खिला रहा है। अब एक चोर है, एक चोर था जिसके जो बहुत चोरी करके सबको खिलाता था, चोरी करके। अब उससे जमात वालों ने एक दिन सवाल कर लिया कि तू जमात में चल, ये सब काम गलत है। अरे नहीं, मैं सबको करके खिला रहा हूँ, अरे कोई तेरे साथ नहीं देगा, अरे नहीं मैं सबको खिला रहा हूँ। तो उन्होंने जमात वालों ने उसे एक बात कही कि अगर इनको देखना है, आजमाना है, जिनको तो कमाए खिला रहा, तो अभी आजमाने के लिए तेरे पास वक्त है, अभी आजमा के देख ले। तो वो जो चोर था वो उससे कहा जमात वालों ने कि तू सुबह को मकरुल्ली भर के पड़ जाइए, यानी कि ऐसे हो जाइए मर गया। तो उनने ऐसे ही किया। तो पूरे घर वाले परेशान कि इनको पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे फला मस्जिद में जमात आई हुई है, उनको बुला लाओ, वो कुछ देख ले। तो वे आए, उन्होंने कहा कि एक बात है, अगर तुम मानो तो। उन्होंने कहा क्या? कि एक जूस का गिलास ले आओ। उन्होंने जूस का गिलास ला के दिया, उन्होंने वैसी उनके सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर फूंक मार दी, मतलब ऐसी जैसे कुछ पड़ा हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार दी उस पर, जूस पर, और कहा कि जो इस जूस को पी लेगा वो तो इसके बदले मर जाएगा, और जो ये जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने पहले बड़े वाले से कहा, बाप से कहा कि तुम पी लो, तुम्हारी तो औलाद थी, तुम्हें कमा खिला रहा था। उन्होंने मना कर दिया। माँ से कहा, माँ ने मना कर दिया। बहन से कहा, बहन ने भी। भाई से कहा, भाई ने भी। मतलब टोटल सबने मना कर दी। बीवी से कहा, बीवी ने भी। अरे तेरा तो शोहर था, तू पी ले। नहीं, मतलब सबने मना कर दी। तो फिर उसे कहा खड़ा हो जा और चल। तो उसने ये भी कहा कि मैं अब अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे साथ जमात में चलता हूँ। तो इसलिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गो, तुम जिसके लिए कर रहे हो वो मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं देगा। इसलिए अपना आपको बनानी है जिंदगी। अब हम बीवी के लिए, बच्चों के लिए कहे कि बीवी बच्चों को हम कमा के खिला रहे हैं, नहीं, वो कमाने वाले खिलाने वाले जात अल्लाह की है। अल्लाह करके खिलाता। अल्लाह कुदरत बिना करे भी खिला सकती है। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं। अल्लाह
कुदरत वाला है, वो अपने कुदरत से भी खिला सकता है। तो इसलिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलो और अपने जिंदगी बनाओ। इस दलदल से निकल के अच्छे माहौल में आओ, नहीं तो इस दलदल में फंसे रह जाओगे और ये दलदल तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगी। अब एक शिकारी एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उसके पीछे एक शेर पड़ गया। शिकारी भागता 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 एक कुएं में कूद गया। अब कुएं में कूद गया तो रस्सी पकड़ के कूदा था, तो वो रस्सी जो थी नीचे देखा तो अजदहा बैठा मुंह फैलाए कुएं के अंदर, वो बीच में लटक गया। अब ऊपर को देखे तो शेर, नीचे सांप अजदहा मुंह खोले पड़ा कि जैसे रस्सी छूटे तो मेरे मुंह में आगे गिरे ये। और इसी तरह से वो रस्सी पर लटका रहा। अब उसको एक उसी कुएं के अंदर एक महल का छत्ता लग रहा था। अब महल का छत्ता लग रहा था तो उनने उसमें उंगली डाल के चख के देखा तो उसे मीठा लगा, तो उसे वो चाटने लगा। ऊपर का शेर को ही भूल गया और नीचे का अजदहा को ही भूल गया, वो उसको चाटने लगा। अब रस्सी में चलते चलते तो चूहा आ गया जो कि रस्सी को काटने लगे। एक व्हाइट कलर का एक काला कलर का चूहा उस रस्सी को काटने लगे, तो रस्सी कट रही है और वो अपनी कुकड़ी में लगा पड़ा शहद की। अभी इसी तरह से हम दुनिया के अंदर लगे पड़े हैं। वो जो ऊपर शेर है वो मलकुल मौत है और नीचे जो है अजदहा मुंह खोले पड़ा वो कब्र है। और ये जो काले और वाइट काले सफेद चूहे रस्सी काट रहे, ये दिन और रात है, ये अपना काम कर रहे और कब्र अपना मुंह खोले पड़ी है और मलकुल मौत सिर पे खड़ी है और हम लगे पड़े सेहत की कुकड़ी चाटने में। वो अपनी नीचे की ऊपर की मौत को भूल गया और काले सफेद चूहों को भूल गया, अपना कुकड़ी में लगे पड़े हम। तो पता नहीं कब काले सफेद चूहा हमारी रस्सी को काट दे और हम नीचे जाकर कब्र में पड़े अजदहा के मुंह में। तो इसीलिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, मेरा कहने का मकसद असल ये है कि अपनी जिंदगी को अच्छे कामों के लिए लगाओ, जो कि जान माल तो अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया। इस जान माल की फिक्र मत करो, जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह का है। वो चाहे तो अभी ले ले, वो चाहे तो कभी भी ले सकता है वो, क्योंकि जान माल तो अल्लाह की है, उन्होंने अपने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। इसे अगर अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे तो ये जान माल हमारा कामयाब होगा। अब एक शख्स को जो तुम्हारा माँ बाप तुम्हें सऊदी अरब भेजे, मिसाल है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सऊदी अरब भेजे और वहां तुम कमाओ और लुटाओ, कमाओ भी और लुटाओ भी, और घर मत भेजो कुछ भी। तो जब तुम सऊदी अरब से वापस आओगे तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश होंगे गुस्से होंगे कि तुझे कमाने के लिए भेजा था या वहां लुटाने के लिए भेजा था। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर अपने काम के लिए भेजा है, ईमान कमाने के लिए भेजा है। और हम ईमानी कमा के नहीं लेके जाएंगे, अमाली कमा के नहीं लेके जाएंगे, अमाल बना के नहीं लेके जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा नाराज होगा? नाराज होगा ना। जैसे हमारे सऊदी अरब से आने से माँ बाप गुस्सा हो रहे हैं कि वहीं खाया कमाया वहीं लुटाया, इसी तरह से अल्लाह हमसे नाराज होगा ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, और इस दुनिया को छोड़ेंगे तो तभी हमारी कुछ बात समझ में आएगी। नहीं तो अल्लाह ताला पूछ करेंगे कि हमने तुझे दुनिया में भेजा था, क्या लाया है?
जैसे हमारा माँ बाप पूछेंगे सऊदी अरब से भेजा था तो क्या लाया वहां से सऊदी अरब से कमा के, पूछेंगे ना। इसी तरह से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजा है तो ये अमाल कमाने के लिए भेजा है हमें। तो अल्लाह ताला पूछ करेंगे कि कहाँ से लाया, कहाँ है अमाल तेरे, तुझने बनाए अमाल, कहाँ है तेरे अमाल। इसलिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, अपने अमाल को बनाओ। अपने अमाल को नहीं बनाओगे तो अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाओगे, वहां पे तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, वहां की तैयारी करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, क्योंकि जान माल अल्लाह ने अपने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। इस जान माल की तो हमें फिक्र करनी नहीं है। अगर जान माल को हम दुनिया में लगाएंगे तो उसका तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जान माल को अल्लाह के रास्ते में लगाइए। और जब तक अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं हो रहा है आपका और हमारा, तो मुकाम पर रह के 5 काम करें। अपनी मस्जिद का मशवरा, अब पड़ोस की मस्जिद का गश्त, अपनी मस्जिद का गश्त, 2 काम। 2.5 घंटे की मेहनत मस्जिद के अंदर, 3 काम। अपने घर की तालीम, 4 काम। और महीने के 3 दिन, 5 काम। ये 5 काम अपने मुकाम पर रहकर करना है जब तक लंबा वक्त के लिए निकलना नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला हमें भी और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात का और ख्याल रखना है, ये जो 7वां नंबर है, लायानी बातों से परहेज है। लायानी बात इस तरह से है जैसे उस तरह बाल को मिटा देता है, लकड़ी आग को जला देती है, इसी तरह से लायानी हमारी नेकियों को मिटा देती है, नेकियों को साफ कर देती है, नेकियों को जला देती है। इसलिए लायानी से परहेज करना है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अब वीडियो जो है अगले हफ्ते तक बयान आ पाएगा, उसके लिए इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारा बयान पसंद आया है तो कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।